नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। भारतीय शेयर बाजार में समझदारी से पैसा कैसे लगाएं। हाँ, और इसके लिए हमने पराग पारिक की बहुत ही जानी मानी किताब स्टॉक्स टू रिचेस को चुना है। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है इस किताब से वो खास सबक निकालना जो आज मतलब 2025 में भारतीय निवेशक के काम आए। और देखिए, पराग पारिक जी सिर्फ एक कामयाब निवेशक ही नहीं थे, उन्होंने पीपीएफएस म्यूचुअल फंड की नींव भी रखी। अच्छा। ये किताब 2005 की है, पर इसकी बातें आज भी उतनी ही सटीक है। ये सिर्फ शेयर चुनने पर नहीं है, ये ज्यादा इस बारे में है कि निवेश करते वक्त हम दिमागी तौर पर मतलब साइकोलॉजिकली क्या गलतियां करते हैं, और वो भी खास तौर पर भारतीय बाजार के संदर्भ में, जहां स्कैम्स और अजीब उतार चढ़ाव होते रहते हैं। बिल्कुल, स्कैम्स, आईपीओ का हल्ला, ये सब। तो चलिए फिर उन सबकों की बात करते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी, अपनी भावनाओं पे, जज्बात पे काबू रखना। सुनने में तो आसान लगता है, हाँ, पर करने में मुश्किल। पारेख साहब का मानना था कि निवेशक के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, लालच और डर। लालच जब बाजार ऊपर जाए और डर जब नीचे गिरे। एग्जैक्टली। सोचिए ना, 2020 में जब कोविड आया, बाजार एकदम से गिरा। हाँ, वो दौर तो भयानक था। तो कई लोगों ने डर कर अच्छे शेयर भी बेच दिए, और जिन्होंने हिम्मत रखी, सब्र किया, वो आज बेहतर स्थिति में है। मतलब अपनी निवेश योजना पर टिके रहना है, चाहे बाजार कितना भी शोर मचाए। लंबी अवधि की सोच। बिल्कुल। और यहीं से दूसरा सिद्धांत आता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग। अच्छा, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या भला है? इसका सीधा मतलब है मजबूत कंपनियों को तब खरीदना जब उनका शेयर भाव उनकी असली कीमत से कम चल रहा हो। सिर्फ सस्ता शेयर नहीं? नहीं नहीं, ये सिर्फ सस्ता शेयर खरीदना नहीं है। आपको कंपनी की जड़ें देखनी पड़ेंगी, बैलेंस शीट कैसी है, मुनाफा कमा रही है या नहीं, मैनेजमेंट कैसा है। जैसे टाटा या एचडीएफसी बैंक। हाँ, जैसे ये कंपनियां जिन्होंने सालों साल अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन ये असली कीमत पता कैसे चलेगी? कहीं सस्ते के चक्कर में कोई फांसी हुई कंपनी ना उठा लें। यही तो कला है, और यही तीसरा सिद्धांत आता है, भीड़ से अलग चलिए। मतलब जो सब कर रहे हैं वो ना करें। हाँ, ज्यादातर मामलों में देखिए, भीड़ हमेशा सही नहीं होती, खासकर जब कोई नया आईपीओ आता है या कोई स्टॉक बहुत चर्चा में हो। हर्षद मेहता स्कैम जैसे। बिल्कुल, वो एक क्लासिक उदाहरण है कि भीड़ के पीछे चलना कितना खतरनाक हो सकता है। अपनी रिसर्च पर भरोसा करना होगा। तो मतलब मनी कंट्रोल या बीएसई की वेबसाइट्स वगैरह देखनी होंगी। जी हाँ, और चौथा सबक इसी से जुड़ा है, रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम को समझना और संभालना। अपना सारा पैसा एक ही जगह ना लगा देना। सही कहा। सोचिए, अगर किसी ने सिर्फ टेक स्टॉक्स में पैसा लगा दिया और टेक सेक्टर में मंदी आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। मतलब अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करें, थोड़ा फार्मा, थोड़ा बैंकिंग, थोड़ा एफएमसीजी, इस तरह से। हाँ, ये तो समझ आता है। सारे अंडे एक टोकरी में नहीं। लेकिन लोग अक्सर जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। हाँ, और यहीं पर पांचवां सबक काम आता है, लंबी अवधि की सोच रखिए। शेयर बाजार लॉटरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। पारिक साहब कहते थे कि निवेश जल्दी शुरू करें, चाहे छोटी रकम से ही सही, और उससे बढ़ने का समय दें। मतलब कंपाउंडिंग की ताकत का फायदा उठाएं। वो एसआईपी वाला उदाहरण। हाँ, जैसे एक छोटी सी मंथली एसआईपी भी अगर आप 15-20 साल तक चलाते हैं तो वो काफी बड़ी रकम बन सकती है। सब्र रखना बहुत जरूरी है। लेकिन सब्र रखना ही तो सबसे मुश्किल है, खासकर जब आसपास सब शॉर्ट टर्म गेन्स की बात कर रहे हों। सही बात है। और यहीं छठा सबक आता है, गलत सलाह से बचना। ओहो, ये भारत में तो बहुत बड़ी समस्या है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे टिप्स की बाढ़ आई रहती है। बिल्कुल, और इनमें से कई पंप एंड डंप स्कीमें होती हैं। मतलब कुछ लोग मिलकर किसी छोटे कम चलने वाले शेयर का भाव आर्टिफिशियली बढ़ाते हैं, और जब बाकी लोग उसे खरीदना शुरू करते हैं तो वो अपना माल बेचकर निकल जाते हैं और आम निवेशक फंस जाता है। बाप रे। तो क्या करें? हमेशा देखें कि सलाह देने वाला सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं, और किसी भी टिप पर पैसा लगाने से पहले कंपनी की पूरी कुंडली खंगालें। तो कुल मिलाकर ये किताब भारतीय निवेशकों के लिए आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि ये हवा में बात नहीं करती। ये भारतीय बाजार की जमीनी हकीकत को समझकर लिखी गई है। यहाँ के स्कैम्स, आईपीओ का हल्ला, हम निवेशकों की अपनी कमजोरियां। और आज 2025 के इस माहौल में जहां बाजार में इतना उतार चढ़ाव है, ये सिद्धांत और भी कीमती हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई आज शुरुआत करना चाहे तो उनके लिए कुछ ठोस कदम क्या होंगे? पहला, शायद एक प्लान बनाना। हाँ, अपने लक्ष्य और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से एक प्लान।
दूसरा, खुद रिसर्च करना सीखें। जैसे मनी कंट्रोल, screener.in या एक्सचेंजों की वेबसाइट्स। जी। तीसरा, शुरुआत छोटी रखें, शायद म्यूचुअल फंड से या फिर अच्छी ब्लू चिप कंपनियों से। जैसे रिलायंस, TCS। हाँ। चौथा, उन व्हाट्सएप टेलीग्राम वाली फर्जी टिप्स से बिल्कुल दूर रहें। पांचवा, हो सके तो ये किताब जरूर पढ़ें। और छठा, अगर जरूरत लगे तो किसी अच्छे सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार की मदद लें। संक्षेप में कहें तो स्टॉक्स टू रिचेज हमें सिखाती है कि समझदारी और सब्र के साथ निवेश कैसे किया जाए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, पर आसान भी नहीं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। बाजार के रोज के शोर शराबे और खबरों के बीच किसी कंपनी की असली उसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू को पहचानना, क्या यही निवेश की सबसे बड़ी कला नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।